हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। थोड़े से क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे थे। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्कूल से हॉलीडे होमवर्क बहुत सारा मिला होगा, आप लोग उसको भी करने में बिजी होंगे। तो इस पीरियड में जितना भी हम थोड़ा सा एक्सेस सिलेबस कर लेंगे, एक्सेस चैप्टर कर लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा मोर यूजफुल रहेंगे इन फ्यूचर। ओके, तो हम उसी सीरीज में हम 7 to 8 चैप्टर एटलीस्ट टेक्नोमेट्री तक कंप्लीट कराना चाहते हैं। टेक्नोमेट्री तक कंप्लीट कराना चाहते हैं आपका। ओके, तो उसी में कुछ पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन रिमेन रह गए थे। हम छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हैं अभी, नहीं आफ्टर सम टाइम हम 1 आवर्स की क्लास रखेंगे। अभी तो छोटी छोटी क्लासेज हैं हम लोगों में। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं फर्दर। हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज हम नहीं करा रहे। एनसीईआरटी तो बहुत इजी है। ओके, अगर किसी को डाउट भी है तो कमेंट कर दें। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन में डाउट है हम उसको सॉल्व करा देंगे। जिस भी क्वेश्चन में किसी को एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट करें, हम उसको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो थैंक यू। आइए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्लास 10th की पॉलिनोमियल हम लोग करा रहे थे, जैसा कि क्लास 10th पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे थे। क्लास 10th की पॉलिनोमियल कर रहे थे। ओके, उसी सीरीज में आपका क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल x square minus x minus 4, then find value of वन अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, ऐसा भी हो सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में अल्फा माइनस बीटा एंड थर्ड पार्ट में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो आप ये देख रहे हैं सारी वैल्यूज जो हों हमारी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही निकलेगी या रिलेट होंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो जैसा कि प्रोसेस है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है क्योंकि पॉलिनोमियल इलिमिनेटेड है आपकी। ओके, कंपेयर करेंगे इनको, कंपेयर देम, इनको कंपेयर किया हमने, इनको कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू बेटा 1 आएगा, b इक्वल टू -1 आएगा और c इक्वल टू -4। ओके, अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड माइनस b है आपका 1 और ये a1 है, ये +1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बेटा, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता था c/a, c इज -4 एंड 1 दैट इज -4। ओके, अब आपका ये जो गिवन था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इस वाले टर्म का हम एलसीएम ले रहे हैं। इस वाले टर्म का हम एलसीएम ले लेंगे, तो आप देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये रहा आपका। अब आपको पता है इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज 1
एंड अल्फा इंटू बीटा -4, ओके, ये है आपकी -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा अगेन -4, ये हो जाएगा -1/4 + 4। एलसीएम आप लेंगे, ये इसका 4 आएगा, एलसीएम -1 + 16 दैट इज 15/4, ये आ जाएगा आपका 15/4। तो जो गिवन वैल्यूज थी बेटा हमने उन्हीं का यूज किया है, जो गिवन वैल्यूज थी उन्हीं का हमने यूज किया है, ओके। आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए, कंटेंट देखिए, ओके। सेम टाइम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराना कोई यूजफुल नहीं है। फिर भी अगर मैं वैरायटी तो कवर कर ही रहा हूँ, आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखे तो आप आस्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ओके। इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी हमको, ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो भी आया था हमारा, -b/a, तो ये हो जा रहा था आपका 1, और अल्फा इंटू बीटा जो था हमारा -4/1, ये हो जा रहा था आपका -4, ये था। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने उस दिन भी बताया था अल्फा माइनस बीटा की स्क्वायर, इसको करते थे अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ था। हमने दिखाया था ये क्यू इक्वल है, अगर इसको एक्सपेंड करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही चीज़ आएगी आपकी। तो अल्फा प्लस बीटा आपका है 1 and -4 एंड अगेन -4, ये हो जाएगा आपका 1 और +16, ये 17 आ गया। इसका रूट ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √17 हो गया, ओके। अब इस वाली वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार निकाला था हम वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी वो वाला फार्मूला अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब वाला यूज करेंगे तो उसमें आपको स्क्वायर वाला टर्म फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अल्फा माइनस बीटा की जो क्यूब होती थी ये होता था आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये होता था। हमें वैल्यू ये चाहिए तो इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको मैनिपुलेट कर लेंगे अल्फा माइनस बीटा क्यूब और माइनस अल्फा माइनस बीटा की क्यूब +3 अल्फा बीटा माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा माइनस बीटा की क्यूब, ये आपका है √17 की क्यूब माइनस +3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -4 और अल्फा इंटू बीटा अगेन √17, ओके। तो ये देखिए ये आपका एक √17 हम कॉमन ले लें, एक √17 अगर हम √17 कॉमन ले लें तो ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा √17 का स्क्वायर इट मीन 17, √17 की स्क्वायर मीन्स √17। अगर किसी नंबर के ऊपर रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो उसका रूट रिमूव हो जाता है, ओके। और ये हुआ हो गया आपका -12, तो देख लीजिए ये आ जाएगा आपका
5√17 ये सिंपल है। 5√17 ये हो गया। अब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एराइज हो रहे थे, पूछे गए थे, वो हमने बता दिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बेटा क्लास को जरूर देखें। जब भी आपको टाइम मिले क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। आप कंटेंट देखिए। देखिए, if 1 zeros of polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus √3. Okay, then find other zeros. इसका अदर जीरोस फाइंड करना है हमें। तो देखिए बेटा, इसको हम लेट कर लें। अगर इसको लेट कर लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है, ये लेट कर लिया हमने। ओके, इसको सिंपली जो गिवन और पॉलिनोमियल हमारी थी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करेंगे आपके पास अभी टाइम है, छुट्टियां हैं, अभी स्कूल का कोई प्रेशर नहीं, कितना भी होमवर्क मिले तो उसको भी कर लीजिए और एडिशनल चैप्टर तो आप कर ही लीजिए। ओके, सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर्स हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। ओके, कंपेयर देम। तो a इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -4 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपल। x स्क्वायर के साथ क्या है, b x के साथ क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। अब सम ऑफ जीरोस, लेट अदर जीरोस भी, अदर जीरोस जो है, अदर जीरोस भी बीटा, अदर वाला बीटा है। ओके, अल्फा प्लस बीटा करिए आप। अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस b अपान a होगा आपका। माइनस b अपान a। अल्फा की वैल्यू बेटा पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर 2 प्लस √3 एंड बीटा माइनस b इक्वल टू -4 और a आपका 1 है, ये आपका हो जाएगा 4 और ये वाली वैल्यू उधर ट्रांसफर कर दीजिए। बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस, ये देख लीजिए 4 माइनस 2 माइनस, ये हो जाएगी आपकी 2 माइनस √3 हो जाएगी। बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो ये देख लीजिए, बीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ये आ गया आपका। अच्छा बेटा, अगर एमसीक्यू यही क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में आस्क किया जाता तो आप सिंपली इस क्वेश्चन में जो रूट के साथ दिया होगा वहाँ साइन अपोजिट कर देंगे, अदर जीरोस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहे हैं कि ये जो है अगर प्लस में दिया है, अगर √3 केवल होता तो -√3 हो जाता आपका। अगर प्लस में कुछ नंबर्स के साथ रूट नंबर गिवन है तो उनके बीच का साइन अपोजिट कर दीजिए, अदर जीरोस ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। ओके,
नेक्स्ट if one zeros of polynomial is polynomial आपकी क्या है, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k is 2, then find value of k, ये देखिए ये क्वेश्चन है, 1 0 आपकी गिवन है वो 2 है, दैट इज द 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ x की 2 वैल्यूज होती हैं, एक x की वैल्यू गिवन है, ओके। अगर इसको पुट करें तो वो पॉलिनोमियल आपकी जो 0 हो जानी चाहिए। पुट if 2 is 0 of polynomial kx square plus 3x plus k, इसका 0 हो जाए, then put x is equal to 2, उसमें x is equal to 2 पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल 0 हो जानी चाहिए, 3 इंटू 2 प्लस k, ये 0 होगा। ये देख लीजिए 4k, भाई अगर किसी का ये रूट है तो उसमें पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यही तो था जीरोस की हमारी डिफरेंशियल फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकम 0, ओके। ये हो जाएगा आपका 4k प्लस 6 प्लस k, ये 7k प्लस 6 7k इज इक्वल टू -6 एंड k इज इक्वल टू -6/7, ये हो जाएगा आपका -6/7, k इक्वल टू हो जाएगा -6/7, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If alpha and beta are zeros of polynomial polynomial
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. Okay. Then find equation of polynomial. Find equation of polynomial. Find polynomial which have zeros 1 upon alpha and 1 upon beta. उसकी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है. ओके, चलिए पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ओके, अब आप देख रहे हैं इसका 1 इंटू 12 करेंगे, ये 12 आएगा. 12 के फैक्टर होंगे 4 इंटू 3. अगर इनका सम करेंगे 7 आ जाएगा. ओके, इनका सम करेंगे तो 7 आ जाएगा. ओके, ऐसे ही करते थे. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. ओके, ये फैक्टर स्प्लिटिंग मीटर मेथड्स के फैक्टर्स हैं यहाँ पे. ओके, तो ये यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 और 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4. ओवरऑल x प्लस 4 आपका कॉमन हो जाएगा और x प्लस 3 बचेगा. इसको 0 कर देगा. अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू -4 और x प्लस 4 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -3. देखिए बेटा, एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी अल्फा और एक हो जाएगी ये आपकी बीटा. एक अल्फा हो गई, एक बीटा हो गई. ये दो वैल्यूज हो गई आपकी, एक अल्फा हुई और एक बीटा हुई. ओके, अच्छा इस वाली पॉलिनोमियल का हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. इससे इसको कंपेयर करके प्लस c कंपेयर. अगर ना भी करें तो बेटा चलेगा, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट भी इसका ही हम कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा मीन्स -4 एंड प्लस -3. ये हो जाता है -4 -3 -7. अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -3, ये 12 आ जाता है. ऐसे डायरेक्ट भी कर देते हैं. ओके, अब इसमें हमको वो फाइंड करना है. हमारे पास इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता था, इसका पहले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करें. एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा. ओके, ये अल्फा प्लस बीटा -7 और ये 12, ये हुआ हमारा. और 1 अपॉन अल्फा बीटा हम करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 12. अब क्वेश्चन इरेज कर देते हैं. इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या लिखते हैं? आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है. इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपकी होती थी. पॉलिनोमियल ये होता था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा वन सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यही तो होती थी हमारी पॉलिनोमियल. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस. अब देखिए ये है सम ऑफ जीरोस -7/12 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1/12. ये हो जाएगी पॉलिनोमियल. ओके, ये आपकी पॉलिनोमियल होगी. इस तरह से भी क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है. और भी आपको तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिले, आप आस्क कर सकते हैं हमसे. ओके,
प्लीज़ क्वेश्चन को ये क्लास को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये हमने वैरायटी ऑफ वे में कराया, इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आ सकते, नहीं आस्क किए जा सकते। ये अभी तक की जो हिस्ट्री रही है, इन्हीं में से या इसी टाइप में से क्वेश्चन आए। लास्ट सेशन में जो हमने क्लास करा रही थी, आप बोर्ड का पेपर उठा लीजिए और जो क्लास है उसके क्वेश्चन टैली कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही पेपर था आपका। तो आप ट्रस्ट रखिए, पूरी चीज़ें कराएंगे हम, कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा। ओके, तो ये हमारी थी। अगली क्लास हम कराएंगे क्वाड्रेटिक की। हमारा नंबर सिस्टम अभी रिमेंस है, नंबर सिस्टम भी कराएंगे हम छुट्टियों में, पर अगली क्लास हम क्वाड्रेटिक की कराएंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एंड लव यू, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, धूप में इधर उधर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारी नॉर्थ इंडिया में मोस्टली। ओके, हीट वेव चल रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।